लेसन 7 सौहार्द्रम प्रकृति शोभा के तृतीय भाग में आपका स्वागत है। आप बने हुए हैं दीप संस्कृत क्लासेस में, आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। साथ ही इसका भाग 1 और भाग 2 भी देख लिया होगा। शेष तीसरे भाग और चौथे भाग में प्रस्तुत है। सर्वे पक्षिणः सभी पक्षी, उच्च है जोर से, आम आम हाँ हाँ, कश्चित संधि शब्द है कह, कह प्लस चित कश्चित। कश्चित खगः एव वनराजा भविष्यति इति, कोई पक्षी ही वनराज होगा ऐसा। परम कश्चिदपि खगः, परंतु कोई भी पक्षी आत्मानं बिना अपनी आत्मा को छोड़कर न अन्यम कमपि, दूसरे किसी को भी अस्मै पदा योग्यम चिंतयति, इस पद के योग्य चिंता करता है। तर्हि कथम निर्णय भवेत्, तो निर्णय कैसे होगा। तदा तैः सर्वे गहन निद्रायाम, उसके बाद उन सबों के द्वारा गहन निद्रा में निश्चिंतम स्वपंतम, निश्चिंत रूप से सोए हुए उल्लूकम, उल्लू को, वीक्ष वी प्लस इक्ष प्लस ल्यप, वीक्ष देख कर, विचारितम विचार करते हैं, यदेश यत प्लस ऐसा, यत ऐसा कि यह कम अपि न यदेश आत्मश्लाघा विहीन, अपनी प्रशंसा से विहीन, पद निर्लिप्त, जिसे किसी पद की आशा न हो, उल्लू ही एव अस्माकम राजा भविष्यति, हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशन्ति च, और आपस में आदेश देते हैं, तदा नियंताम नृपाभिषेक संबंधिनः संभारः, इसलिए आप सब लोग अनियंताम ले आएँ, नृप अभिषेक, राजा के अभिषेक करने के लिए जो भी वस्तुएं हैं उन्हें ले आवें। सर्वे पक्षिणः सज्जाये गन्तुम इच्छन्ति तर्हि अनायास एव, सभी पक्षी उसकी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं, गन्तुम इच्छन्ति जाना चाहते हैं, तर्हि वैसे ही, अनायास अकस्मात ही, काकः कौआ, अट्टहासपूर्णेन स्वरेन, जोर जोर से हंसते हुए स्वर में, सर्वथा अयुक्तम एतत्, यह सर्वथा अयुक्तम, अयुक्त है, न युक्तम इति अयुक्तम, यह अयुक्त है, क्योंकि मयूर, हंस, कोकिल, चकवा, सूक, सारिका, सारस आदि पक्षी प्रधान के विद्यमान होते हुए में दिवा अंधकारस, दीन के अंधकार के, कराल वक्त्रस्य अभिषेकार्थम, कराल वक्त्र कड़वे ध्वनि को उत्पन्न करने वाले को सजाने के लिए सभी तैयार हैं। पूर्णम दिनम यावत, पूरा दिन जो निद्रायमान, निद्रा में लीन होता है, ऐसा यह कथम असमान, कैसे हम लोगों की रक्षा करेगा। वस्तुतस्तु, वस्तुतः प्लस्तु, वस्तुतस्तु, वस्तुतः तो, वास्तव में तो, स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उलुकं निरिपतिं कृत्वा कानो सिद्धिर्भविष्यति। अन्वय है, स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उलुकम निरिपतिं कृत्वा कानु सिद्धि भविष्यति। अर्थ है, जो स्वभाव में अत्यंत रुद्र है, उग्र स्वभाव का है, रौद्र गुस्सा वाला है, अत्यंत उग्र स्वभाव का है, क्रूर है, अप्रियवादी हमेशा अप्रिय बोलता है, ये उल्लू को नृपतिम कृत्वा, राजा बनाकर हमें कुछ भी सिद्धि नहीं होगी, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। ततः प्रविशति प्रकृति माता, वैसे ही प्रकृति माता प्रवेश करती है, सस्नेहम स्नेह के साथ, भो भो प्राणिना, सभी प्राणियों, यूयम सर्वे एव में संतति, तुम सभी मेरी संतान हो, कथम मिथः कलहम कुर्वन्ति, मिथः
मिथः परस्परम, क्यों आपस में कलह कर रहे हो? वस्तुतः सर्वे वन्य जीविना, वास्तव में जितने भी वन्य जीव हैं सभी अन्योन्याश्रित एक दूसरे पर डिपेंड हैं। सदैव हमेशा स्मरत हमेशा याद रखना चाहिए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते योजयत चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम। अन्वय है ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते योजते च एव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ददाति जो देता है, प्रतिगृह्णाति जो ग्रहण करता है, गुह्य को रखता है, व्याख्या करता है, पूछता है, खाता है और एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, यही 6 प्रीति के लक्षण माने जाते हैं। सर्वे प्राणिनः समवे स्वरेण, सभी प्राणी एक स्वर में। माता कथयति, माता कहती है तो भवती सर्वथा सम्यक, आप तो एकदम ठीक कह रही हैं, परंतु वयम भवती न जानीमः, परंतु हम लोग आपको नहीं जानते हैं। भवत्या परिचयः कः, आपका परिचय क्या है? प्रकृति माता, हम प्रकृति माता, मैं प्रकृति माता, तुम शवों की जननी हूँ। योयम सर्वे एव में प्रिया, तुम सभी मेरे प्रिय हो। सर्वेषां एव मत्कृते महत्वं विद्यते, सभी का मेरे लिए महत्व है समय समय पर। न तावत कलहेन समयं वृथा यापयन्तु, इसलिए आप सब आपस में कलह न करें, मिलकर ही मोदध्वं जीवनं च रसमयं कृतं, खुश रहें, मिलजुल कर रहें और जीवन को रसमय करें, इसलिए कहा गया है। इसका शेष भाग आपको इसके चौथे भाग में प्रस्तुत है। तब तक के लिए धन्यवाद।